अयोध्या जिले के गांधी पार्क में पत्रकार एकता महाआंदोलन एवं सम्मान समारोह के बैनर तले पत्रकारों के एक जनसमूह की बैठक आहूत हुई, जिसकी अध्यक्षता नीलम सिंह व संचालन भोलानाथ के साथ शाहनवाज साबरी ने किया। पत्रकार नीलम सिंह द्वारा महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण कर व आए हुए अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में पत्रकारों के ऊपर हो रहे फर्जी उत्पीड़न, फर्जी मुकदमे सहित कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की गई, जिसमें सरकार व आम जनता के मध्य एक मजबूत कड़ी के तहत पत्रकारों की स्वयं श्रम भूमिका के समक्ष अनेक चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निर्भीक, निष्पक्ष व अडिग रहने आदि विषय पर जोर दिया गया। अयोध्या जिले के गांधी पार्क में पत्रकार एकता महाआंदोलन एवं सम्मान समारोह के बैनर तले पत्रकारों के एक जनसमूह की बैठक आहूत हुई। मंच का संचालन पत्रकार भोलानाथ पांडे एवं बरेली से आए पत्रकार शाहनवाज साबरी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह, विशिष्ट अतिथि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज व शरद पाठक बाबा, वरिष्ठ भाजपा नेता मित्र मंच अयोध्या को पुष्पगुच्छ भेंट कर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए कहा गया कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार साथियों में से किसी न किसी के साथ आए दिन उत्पीड़न होता रहता है, जिसे रोकने में सरकारें विफल हैं। कहीं पर भूमाफियाओं द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किया जाता है तो कहीं पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारा जाता है, कहीं पर पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, कहीं सच्चाई लिखने व खबर चलाने वाले पत्रकारों पर फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जाता है, जिससे देश के चौथे स्तंभ पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या धाम में भी महिला पत्रकारों के साथ हो रहा है। अभी 1.5 माह पूर्व नीलम सिंह पर प्राणघातक हमला भी किया गया, जिसकी शिकायत अफसरों सहित मुख्यमंत्री तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला पत्रकार संगीता श्रीवास्तव के जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा पिछले 2 वर्षों से जबरन कब्जा कर लिया गया। इस मामले में भी कई शिकायती पत्र दिए अफसरों को दिए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अफसरों ने सिर्फ लीपापोती की। महिला पत्रकार मिताली रस्तोगी को भी कुछ माह पूर्व अयोध्या पुलिस द्वारा जबरन बिना किसी आधार के रात्रि 12:30 बजे उनके घर से उठा ले गई, रात भर प्रताड़ित करती रही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए पत्रकार साथियों व संगठनों द्वारा इस महाआंदोलन के जरिए उक्त मामलों में त्वरित कार्रवाई एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। पत्रकारों ने 17 सूत्रीय मांग पत्र का एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें पत्रकार हितार्थ मीडिया कल्याण बोर्ड की स्थापना, मुफ्त आवास, निष्पक्ष जांच समिति का गठन, विशेष अदालतों की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा निगरानी समिति, आपातकालीन फंड, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुआवजा, मानदेय सहित अन्य मांग की गई। बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह ने कहा कि मैं आप सभी पत्रकार साथियों के साथ हमेशा खड़ा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी माताएं बहनें पीड़ित हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। वहीं पत्रकारों के 17 सूत्रीय मांग को लेकर विशिष्ट अतिथि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज ने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर विचार करे और ये पूरा होना चाहिए। बंदे मातरम। वहीं मंच पर उपस्थित शरद पाठक बाबा, वरिष्ठ भाजपा नेता मित्र मंच अयोध्या ने कहा कि पत्रकार साथी नीलम सिंह पीड़ित हैं, उनका सहयोग करें और मुझसे जितना सहयोग हो सकेगा तन मन धन से पूरा सहयोग करूंगा। इस कार्यक्रम में सैकड़ों पत्रकार साथी उपस्थित रहे। यहाँ हमारी एक पत्रकार साथी भी पीड़ित है, नीलम सिंह जी, उनके लिए भी आप लोग उनका सहयोग करें और मुझसे जितना हो सकेगा तन मन धन से मैं आप लोगों का सहयोग। आचार्य परमहंस आचार्य महाराज जी से मैंने कहना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें और सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे ज्यादा तो मैं कार्यक्रम के आयोजक श्री अनंत तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आज जो सुंदर कार्यक्रम आपने किया, भले ही छोटा है
लेकिन ये कार्यक्रम पत्रकार बंधुओं के सौजन्य से होते रहने चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता कहने को चौथा स्तंभ है शासन का, लेकिन बिना पत्रकारिता के किसी गरीब की आवाज ना शासन तक पहुंचती है, ना सरकार तक पहुंचती है, ना हम जैसे सोशल वर्कर तक पहुंचती है। मैं भारतीय गौरक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। गौ सेवा में उत्तर प्रदेश में महाराज जी के सामने ज्यादा कि मैं इतना कहूंगा कि जांच कराने गौ हत्याओं को मारने वाला सबसे पहला व्यक्ति मनोज ठाकुर हिंदुस्तान का है। मेरे साल हर महीने टारगेट रहता है कि 30 दिन में 30 इनकाउंटर जरूरी है। मैंने 2023 में 38 इनकाउंटर कराए। यहां तक कई इनामी बदमाश गौ तस्कर, मैं सबूत के तौर पे वीडियो दिखा दूंगा, जो पुलिस ने 25-50 हजार का इनाम रखा और पुलिस के साथ नहीं आए तो मैंने उठा कर पुलिस को दिए और मैंने इनको गोली मारी, मैं उठा कर लाया हूं। क्या बात, मैं नाम नहीं लूंगा। आपके इस मंडल में वो अधिकारी हैं जिनको मैंने उठाकर वो मुलजिम दिया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज, क्या बात तुम्हें अपनी परवाह नहीं है? तो मैंने कहा, मैं सीओ साहब गौ रक्षा सर से कफन बांध के करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। सीधा साधा छोटे से परिवार का बच्चा हूं, एक बेटा है वो सामने खड़ा है। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। लेकिन पत्रकार बंधुओं, मेरी पत्रकार बहनों ने अभी कुछ समस्या बताई, बड़ा दुख हुआ कि आज बाबा जी की सरकार में और पत्रकार भी अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करेंगे, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये खबर अखबार में मेरी तरफ से छाप दीजिए। ये बहुत शर्म की बात है कि हिंदुत्व का डंका जहां बज रहा हो, जहां हिंदुत्व के सर्वोपरि नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, और वहां भी ऐसे लोग जो जनता की समस्या उठाते हों, प्रशासन की समस्या उठाते हों, हर गरीब की आवाज शासन तक पहुंचाते हों, हम जैसे लोग तक पहुंचाते हो और वो भी पीड़ित रहे, तो ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, पत्रकारों का आंदोलन है। मैं भूल गया था, मेरे मंच में आसीन अनिल पांडे जी दैनिक भास्कर से, संतोष तिवारी जी जन्मभूमि टुडे पार्ट टाइम्स, डॉक्टर सम्राट मौर्य जी संपादक साहित्य सम्राट, श्रीमती नीलम सिंह दैनिक खबरें, अनुराधा मौर्य संपादक साहित्य सम्राट, कार्यक्रम मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी, कार्यक्रम गेस्ट अटेंडेंट ललित कुमार गुप्ता जी, कार्यक्रम इंचार्ज शाहनवाज साबरी साहब और तवस्सी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को कोटि कोटि दोबारा नमन करता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं आपके मंच पे, मैं मुरादाबाद में रहता हूं और 400-500 में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। मैं एक बात और कहूंगा, मुझे शर्म नहीं दी, मुझ पे लगभग आधे दर्जन मुकदमे गौ तस्करों को मारने के चल रहे हैं और 1000 भी हो जाएंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपके एडीजी सुलम माथुर साहब हैं आपके कानपुर मंडल में, उन्होंने मुझको बुला के कहा मेरा डीआईजी रहे, बोले मनोज जी बैक हो जाइए। तो मैंने कहा मैं श्री राम का वंश कुशवाहा ठाकुर, मैं बैक नहीं हो सकता, कर सकता हूं, झुक नहीं सकता, मर सकता हूं। जिस दिन हार जाऊंगा सुसाइड करूंगा और आप जैसे 50 अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट होगा। डीआईजी साहब बोले क्यों मनोज जी? मैं बिल्कुल, आप मुझे रोकिए मत, मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपसे इनाम नहीं चाहता, इनामी मुझे दीजिए, मैं उठा कर दूंगा, इनाम आप रख लीजिए। पत्रकार बंधुओं, मेरे साथ भी कई पत्रकार सहयोग रहा है और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको खुशी होगी कि मैं भारतीय प्रेस क्लब का 5 साल सदस्य भी रहा हूं। मैं आपके बीच का ही साथी हूं, क्योंकि परिवार में गौ सेवा दादा परदादा से चली आ रही थी, लेकिन स्थिति देख के मैंने 5 दिसंबर 2020 को, महाराज जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा,
मैंने 1000 गोवंश की खाल थाना मुंडापाड़ा क्षेत्र में पकड़ी। और जब वहां एसपी सिटी थे अमित आनंद, उन्होंने 25 लाख रुपए गौ तस्कर लेके मुझसे फर्जी रंगदारी का मुकदमा लिखा दिया। मैंने उनसे कहा कि एसपी साहब, ये मनोज ठाकुर है, आप नहीं झुका सकते। बोले मैं आईपीएस हूं। तो मैंने कहा आप नौकर हैं। और मैं आज भी चैलेंज मन से कहता हूं, उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा ही नेता हो, चाहे वो हिंदुस्तान का नेता हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर गौ तस्करों की मदद करेगा तो मनोज ठाकुर से आर पार की जंग होगी और होती रहेगी। उनका काम है मुकदमा लिखना, न्यायालय का काम है इंसाफ करना। मैं 50 साल की उम्र में पुलिस में भर्ती नहीं होऊंगा। सजा भी होगी, 10-15 साल बीत जाएंगे, जब तक भगवान को प्यारा हो जाऊंगा, आपको जो उखड़े उखाड़ते रहना। मैं नहीं डरता इस चीजों से। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके बीच में मेरा नंबर साबरी साहब से ले लीजिए या तिवारी साहब से ले लीजिए। किसी माता बहन को, किसी मेरे भाई को, किसी गरीब को, पैसे वालों से रिश्ता नाता रखता नहीं हूं। मैं आपको पहले बता दूं, मैं किसी उद्योगपति से ना संबंध रखता हूं, ना मेरे ऑफिस में एंट्री है उसकी। मैं सोशल वर्क, गरीबों का नेता हूं, गरीबों के लिए काम करता हूं, गौ माता का सेवक हूं, उनकी सेवा करता हूं। अगर कोई गरीब